न दूरियां मिटाओगे न रात की करारी चाय से नींद यूं सागर की से लिया हाँ नहीं रहेगी है इनके बारे में। जो हमारी स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस आपकी ऐसी डाइस होता है जहां पर दो साइड का सम 7 नहीं होता। ठीक। और जनरल डाइस आपकी ऐसी डाइस है जहां पर दो साइड का सम 7 होता है। तो जब सम 7 होगा तो उसको बोलेंगे जनरल डाइस। सम 7 नहीं होगा दो साइड का तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मली अगर आपने डाइस देखा होगा तो आपको सामने से तीन फेसेस दिखते हैं उसके। नॉर्मली आपकी डाइस कुछ इस प्रकार की होती है और आपको कुछ ऐसे दिखती है। 135 मान लो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 412। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की आपकी डाइस है। अब स्टेप वन ये होगा, राइट, स्टेप वन ये होगा कि एक सेकंड, स्टेप वन ये होगा कि आप पहले दो साइड का सम देखो क्या 7 है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 5 और 1 6 होता है, 5 और 3 8 होता है, 4 और 2 6 होता है, 4 और 1 5 होता है। नहीं सर, 7 7 नहीं है। तो जब सब सम 7 ना हो तो ऐसी डाइस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, ऐसी डाइस को वी विल से स्टैंडर्ड डाइस हमारी। ठीक है। तो यहां पर सिंपल तरीका होता है कि उस डाइस को हम बना दो 7। मतलब कि अगर सम 7 नहीं है दो साइड का तो 7 बनाने के लिए जो आपको चाहिए वही उसके अपोजिट होगा। तो 1 को 7 बनाने के लिए 6 चाहिए होता है, 2 को 7 बनाने के लिए 5 चाहिए होता है, और 3 को 7 बनाने के लिए 4 चाहिए होता है। तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। खत्म। ठीक है। ये है आपका सिंपल था। बट अगर मान लो साइड सम का दो साइड का सम 7 मिल जाए, देन क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 4 5, 1 2 5। अब अगर दो साइड का सम आपके 7 है तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कितने नंबर कॉमन है। ठीक। तो फिर हम ये देखेंगे कितने नंबर कॉमन है। जैसे यहां देखो दो नंबर कॉमन है, 5 भी है और 2 भी है। तो जो कॉमन नहीं है वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट बस। बाकियों का आप नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे दिया होता 2 1 3 6 5 1। अब आप देखो स्टेप वन क्या होगा हमारा। स्टेप वन हमारे लिए होगा, स्टेप वन हमारे लिए होगा कि क्या सम 7 है या नहीं है, क्या सम 7 है या नहीं है। ठीक। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो साइड का सम 7 है। तो जब दो साइड का सम 7 होगा तो कुछ नहीं करना, जो कॉमन है उसको एक दूसरे के नीचे लिख लो और बाकी को क्लॉकवाइज में लिख डालो। 1 के बाद 2 3 और यहां 1 के बाद 5 6। तो 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट कौन बचा, 4 बचा। कितना आसान। तो मैंने आपको तीन चीजें सिखाई हैं, अब एक चीज और होगी जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको तीन तरीके की डाइस से डील करना सिखा दिया। नंबर वन हमारी स्टैंडर्ड डाइस जिसमें कि दो साइड का सम 7 नहीं होता। सबसे आसान आपकी यही होती है, अगर दो साइड का सम 7 नहीं है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना देख लो कि आपकी 7 बनाने के लिए तब आपका हमेशा यही होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। लेकिन अगर किन्हीं भी दो साइड का सम 7 है तो फिर हम देखेंगे कॉमन कितने हैं। अगर दो कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वो होगा एक दूसरे के अपोजिट। और अगर एक कॉमन है तो फिर उसको हम ऐसे अल्फाबेट में ऐसे लिख लेंगे क्लॉकवाइज में। और 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 4। खत्म। चलो एक मैं कर दे रहा हूं आपके लिए, फिर आप देखोगे कितना आसान सवाल है। स्टेप नंबर वन चेक करेंगे क्या सम 7 है। 4 2 6 4 1 5 5 3 8 5 1 6। नहीं, सम 7 नहीं है। तो 5 को 7 बनाने के लिए कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। खत्म। लल्लू सवाल। यहां देखो स्टेप नंबर वन चेक करेंगे क्या दो साइड का सम 7 है। 4 2 6 4 1 5 5 3 8 5 1 6। नहीं, नहीं है। तो एक को 7 बनाने के लिए 6 चाहिए होता है। खत्म। 1 के अपोजिट 6। आ जाओ। क्या सम 7 है, 6 3 9 6 2 8 5 3 8 5 1 6। नहीं है। 5 को 3 चाहिए, 2 चाहिए होता है। खत्म। क्या सम 7 है, 6 3 9 6 7 8 5 3 8 9। नहीं है। एक होगा। खत्म। लो। क्या सम 7 है, 6 7 8 6 3 9 5 3 8 3 1 4। नहीं है। खत्म। खत्म। चलो अब ये करो, पोल दे रहा हूं। सो बालक, आई एम गिविंग यू पोल, जरा जवाब दीजिए इसका।
हाँ भैया हो गया, केवल 67 से हुआ। देखो तो यहां पर हमें क्या देखना था भाइयों, यहां पर बस हमें देखना था कि अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आपका सम है, सम हमारा कितना है, सम आपका दोस्तों क्या 7 हो रहा है, हाँ हो रहा है। जब सम 7 हो रहा है तो फिर खत्म कहानी, यहीं पर आपकी कहानी होगी खत्म। ठीक है देखो, तो 4 3 7 का सम आ रहा है। अब हम देखेंगे कॉमन कितने हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो कॉमन वाले को 1 के नीचे लिख लेंगे। 2 के बाद 1 5 2 2 के बाद 4 3 खत्म। तो 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट पूछ रहा है आपसे, कितना आसान सा बात। चलो भाई ये वाला सही करना। डन भैया, 82% लोग का सही है। बाकी जनता देखो, आपसे बोला गया है आपको बताना है 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, कितना आसान है। अगर कॉमन यहाँ पर 2 है और आपका बस तो लिख लो 2 4 3 एंड 2 1 5, तो भैया 4 के अपोजिट हमारा बनोगे, कितना आसान सवाल। तो ऐसे ऐसे इजी सवालों को भैया जैसे उड़ा देना है। चलो जल्दी बताओ, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आएंगे सिंपल वाले। डन भाई, जल्दी करो। तो ये भी आसान है। तो 4 3 7, 3 के अपोजिट क्या होगा, अब देखो यहाँ पर कॉमन कितने, कॉमन एक ही है, सो 2 1 5 और 2 4 3। तो भैया जी 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। लल्लू सवाल, ये भी लल्लू सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 लल्लू सवाल है। चलो पेन करो, बोल रहा ध्यान से करो, ध्यान से। ये हूं मैं। इतना भाई। हाँ भाई डन। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं आप, ठीक है आज चलो। सवाल यहाँ पर ये है कि जरा बताइए दो के अपोजिट क्या होने वाला है, कौन सा नंबर है हमारा जो आपके दो के अपोजिट होगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। देखो 4 2 और 3, ठीक है 4 2 और 3 यहाँ पर है आपका, कि 4 होगा 2 होगा या 3 होगा। ठीक 4 2 या 3, पहला स्टेप चेक करना 4 3 7 हो रहा है, मतलब डाइस कौन सी आपको पता है। ठीक अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपल सा इतनी सा फंडा है कि अगर आप देखो कि हमारा डाइस कौन सा है,
तो 4 2 3 गाइस इनको मिल गई, सम हमारा 7। अच्छा कॉमन कौन है? दो कॉमन है, तीन कॉमन है, दो कॉमन है ना। मैंने आपको सिखाया जब दो कॉमन हुआ करें तो क्या करना है, उन दोनों के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन 1 के बारे में आप बिल्कुल बता दोगे कि यार 1 के अपोजिट होगा 4। अभी सवाल में उसने पूछा हुआ है कि जरा बताइए 2 के अपोजिट कौन है, राइट। हमारा 2 के अपोजिट कौन है ये पूछा गया है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया कि आप यहां पर ये चीज नहीं बता पाएंगे कि 2 और 3 के अपोजिट कौन है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, आसान। लेकिन 1 वाले को आप बिल्कुल बता सकते हो। चलो, तो बस यही एक चीज थोड़ी अच्छी थी, बाकी तो पूरा आसान टॉपिक है। अभी जब ये डाइस खोलकर आती है ना हमारे एग्जाम में, उसको मैं आपको बताऊं। और एक टाइप अभी इसमें और है, बताओ भाई। इजी है भाई। देखो यहां पर कैसे करेंगे, आपको बताना है फाइंड आउट द नंबर दैट विल कम अपोजिट ऑफ 3। 3 के अपोजिट जब कोई नंबर होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई पहला स्टेप चेक करना, हाँ भाई समझ गया। अब कॉमन कितने हैं, कॉमन यहां पर 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक, 3 कॉमन और 2 कॉमन, खत्म सवाल। तो 4 के अपोजिट होगा 1, लेकिन इसके बारे में आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। चलो बताओ जल्दी। डन। इजी सवाल हमारा ये भी। एक के अपोजिट क्या होने वाला है, देखो 4 और 3, पहला स्टेप सम, 7 सम है, हाँ भैया। अब उसके बाद देखो क्या है, 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 के अपोजिट हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 1 के अपोजिट होगा 4, तो वही पूछा गया था आपसे। चलो 13 बताइए दोस्त, फिर डाइस को खोल देंगे हम लोग। डन। देखो भाई सवाल यहाँ पर क्या था, बहुत प्यार से देखो। क्वेश्चन नंबर 13, कल इट इज गुड यार, ठीक है, और इतना आसान आता है, मतलब इतना इजी सवाल है ये। पहला स्टेप यार चेक करना है कि सम क्या 7 है, हाँ सम 7 है। जब सम 7 है भाइयों, राइट, इफ द सम इज 7, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप है इज टू चेक कि भैया जी कॉमन कितने हैं, तो 2 कॉमन है। आपको पता है 1 के अपोजिट होगा 5, खत्म। कितना लल्लू सवाल, ठीक। चलो अब ये बताओ, अब जब 3 डाइस दिया होगा तो इसको कैसे करें भैया, तो सिंपल सा होता है भाई, ये भी किन्हीं भी 2 डाइस को आप उठा लो। अब जैसे आपको बताना है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो एक ऐसा डाइस उठा लो जिसमें 2 होगा, तो एक इसको उठा लो और इसके साथ चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, आंसर वही आएगा। चलो बताइए, क्वेश्चन नंबर 14।
हो गया भाई। देखो भाई, किसी को दो ले लिया आपने, अगर मैं मान लूं इसको और मैंने इसको उठा लिया, ठीक। अब देखो ये तो तीन फेस है ना, ये तीन अलग अलग डाइस नहीं है, ये तीनों एक ही डाइस के तीन फेस है भाई। ऐसे मत कंफ्यूज होना कि भैया तीन अलग अलग हमारे वो आ गया क्या, नहीं, एक ही आपका है, ठीक है, एक ही डाइस है आपका। तो अगर देखो ध्यान से, तो डाइस में 6 और एक 7, तो सम 7 हो रहा है। तो मतलब हमको कॉमन देखना है, तो यहाँ पर 4 1 2 और 6 1 4, तो कॉमन आपका 4 और 1 है। तो 2 का अपोजिट हो सकता है 6, और उसने ये पूछा हुआ था ना। अरे लल्लू सवाल लगा क्या, बोलो हाँ। लल्लू सवाल लगा क्या, लल्लू प्रो मैक्स। सेकंड से कर लेगा, आ जाओ, इससे अगर ट्राई करते हैं तो इससे क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो पहली बात देखो, अगर आपको ये लगा कि भैया हमने इस दोनों को ट्राई किया, दोस्तों अगर आपको ये लगा कि भैया हमने इन दोनों को ट्राई किया और यहाँ तो सम 7 नहीं है किसी का, अरे भाई ये तीनों एक ही डाइस के फेसेस हैं, तो पहले आप जितने भी डाइस आपको दिए होंगे सब में चेक करना क्या किसी भी दो साइड का सम 7 हो रहा है क्या। अगर कहीं पर भी सम 7 हो रहा है तो उसको आप वैसे ही ट्रीट करोगे जो कॉमन वाला हमारा होता है। तो सम 7 है, अब इन दोनों में देख लो कॉमन कौन कौन है, 2 1 4, तो यहाँ पर कॉमन तो है ही नहीं, तो आप निकाल नहीं पाओगे आंसर। जब यहाँ पर कॉमन ही नहीं है तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे बालक, तो ये दोनों से पॉसिबल नहीं होगा आंसर निकालना, इसलिए उसने तीसरा दिया हुआ था। ठीक, चलो बताओ भाई 15। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, टाइप नंबर 4। डन भाई, ये वाला गलत किया है एज एक्सपेक्टेड। चलो देखो ध्यान से, इस वाले में दिक्कत है सबको क्योंकि ये एक नया टाइप। अब देखो मैंने अभी तक आपको बस ये सिखाया था कि स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि क्या सम 7 है नहीं। तो हमने स्टेप 1 किया और हमने ये देखा, स्टेप 1 करने के बाद कि यार सम 7 5 1 6 5 3 8 6 7 8 नहीं, सम 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। सम आपका 7 भाइयों नहीं हो रहा है, हमने इस चीज को यहां पर चेक किया है, ठीक। सम आपका 7 नहीं हुआ, हमने इस चीज को क्या किया यहां पर चेक किया है, ओके, परफेक्ट। अब क्या करना है, इसका मतलब कॉमन देखना था, लेकिन इसमें एक ये होता है, अगर कॉमन के हिसाब से जाओगे तो यहां कॉमन 3 है, 5 है और 2 है। तो आपको लगेगा भैया इसको हम ऐसे कर लेंगे कि 3 5 1 और 3 6 2। इस लॉजिक से आपका आंसर होगा 6, ठीक। इस लॉजिक से आपका आंसर कौन सा होगा, 6। खत्म। और है क्या भैया, और इसमें है क्या, बस ये चीज ध्यान रखना, राइट। 5 3 8 5 1 6 3 1 4 3 2 5 6 7 8 6 3 9, हाँ ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहां आपके जो कॉमन सेम प्लेस पे होंगे, राइट, जब हमारे कॉमन सेम प्लेस पर होंगे तो इस डाइस को हम कैसे ट्रीट करने वाले, एक सेकंड को, 5 का अपोजिट 6 है। एक मिनट रुकना, 5 और 9, ठीक है, 5, ओके, हाँ ठीक है। तो यहां पर सम आपका 7 नहीं है, ठीक है, स्टिल हम इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, ध्यान रखना, कि अगर आपके हमारे कॉमन सेम प्लेसेस पर आते हैं तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज इफ कि वो डाइस हमारी वो डाइस जिसका सम आपका 7 है। रिपीट मैं कर रहा हूं, कुछ समझ नहीं आएगा मुझे पता है। अभी तक आपने ये सीखा था कि अगर डाइस का सम 7 नहीं है तो 7 बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो उसमें हम ऐड कर देते हैं, और वही उसके होता है अपोजिट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस सवाल में अलग बस ये है कि जो आपके कॉमन डिजिट्स हैं वो सेम जगह पर है। जब भी ऐसा होगा, इफ जो भी आपके कॉमन नंबर्स होंगे, अगर कॉमन नंबर्स आपके सेम प्लेस पर होंगे, हमारे कॉमन नंबर्स दोस्तों हमारे सेम प्लेस पर होंगे, तो ध्यान रखना कोई भी डाइस हो उसको हम ट्रीट करेंगे एज इफ उसका सम 7 है। तो वो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आंसर आपका 6 आएगा, 2 आंसर नहीं होगा। नॉर्मली आंसर 2 होता कि 5 में 2 चाहिए 7 बनाने के लिए, लेकिन इस डाइस में अलग इतना था कि यहां पर दोस्तों जो कॉमन नंबर है वो ऊपर है, एक जगह पर है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कॉमन नंबर सेम प्लेस पर है तो उस डाइस को हम ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं जैसे उसका सम 7 हो, चाहे सम 7 रहा हो चाहे ना रहा हो, बस इतनी सी बात। चलो बताओ 16। यही था एक आपका यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज, उसके अलावा आप सब आसान है।
डन। आसान। चार पोजीशन दी रखी हुई है यहां पर क्यूब की। आपको आइडेंटिफाई करना है द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप्स नंबर इज 6। मतलब कि 6 के अपोजिट क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो, 3 2 5, 6 7 8, 5 1 6, 4 1 5, 3 4 5, 3 1 4, 3 1 4, मतलब सम इसका 7 नहीं है। तो जब सम 7 नहीं है, लल्ला लाल, खत्म सवाल। ये तो आसान सवाल था। अब ये सारे आपसे हो जाएंगे। अब जरा हम आते हैं सिंबल वाले क्वेश्चंस पर कि अगर भैया सिंबल दिया होगा तो क्या करेंगे। तो सिंबल जब दिया होगा तो कॉमन वाले की तरह करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो आपको नहीं पता ना, मतलब नंबर में तो पॉसिबल होता है करना, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। कॉमन कॉमन को लिख लेंगे। अब आपको बताना था ए के अपोजिट क्या होगा। किसी दो को ले लो, इसको इसको ले लेते हैं, चलो। तो ए के अपोजिट दोनों में कॉमन कौन सा है। ई सी बी, बी कॉमन है। तो बी ई सी और बी डी ए, खत्म। ए के अपोजिट सी होगा। कितना आसान सवाल। आ जाओ यहां देखो, इसके अपोजिट पूछ रहा है, कॉमन लिख लो दोनों में। अब देखो दोनों में यही कॉमन था, तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट स्मॉल एच, खत्म। ये सब कितने आसान लगते होंगे भाइयों आप। ठीक है, कितने लल्लू से को सवाल हैं आपके सारे। ठीक है, ओके। अब आते हैं लास्ट टाइप, ये सारे आप कर लोगे होपफुली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप पर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कितने क्यूब गिनने वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आता। अब जब क्यूब आपको खोल कर दिया है तब हम कैसे करेंगे, ये लास्ट टाइप। चलो बोल रहा हूं, कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 30। डन। देखो सीख लो पहले सब लोग, ऊपर देखो कैसे करना होता है। तो जब भी आपको ऐसे डाइस खोलकर मिलता है तो अल्टरनेट वाले होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। अब यहां पर जो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी सबसे बड़ी, उसको उठा लिया करो। इसमें इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और जो बचे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, खत्म। मतलब कि एट द रेट का अपोजिट है एंड, डॉलर का अपोजिट है ये, हैश इसका अपोजिट है कॉपीराइट। ठीक है, पूछा गया आपको कि यहां पर फॉलोइंग क्यूब्स में से कौन हम क्रिएट कर सकते हैं बाय फोल्डिंग द गिवन पिक्चर। कौन पॉसिबल है। अब देखो पॉसिबल कैसे निकालोगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या आपको दोनों सामने सामने दिखेंगे, क्या नहीं दिखेंगे, तो पहला पॉसिबल नहीं। अगर एट द रेट, एक सेकंड, अगर डॉलर, अगर आपका हैश और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट हैं, हाँ ठीक है, इसमें दिख रहा है। यहां देखो, हैश और कॉपीराइट दोनों सामने नहीं दिखेंगे ना, थर्ड भी नहीं होगा। और एट द रेट हो गया ये, हाँ। डॉलर और परसेंटेज अगर अपोजिट हैं तो सामने सामने नहीं होंगे ना, खत्म। बी आंसर। कितना खूबसूरत सवाल, आसान सवाल। तो ये खोलने वाली डाइस के ऊपर भी सवाल ऐसे आते हैं आपके, देख लो। तो ये सारे करना। ठीक है, चलो एक और बताओ। क्वेश्चन नंबर 33।
डन। देखो भाई जवानों, अब देखो ये लाइन आपको दिखी, तो एम के अपोजिट ओ एक छोड़कर, ये लाइन आपको दिखी, पी का अपोजिट आर, फिर जो बचा एन के अपोजिट क्यू हो जाएगा। सो एन के अपोजिट क्यू आ गया। अब पूछा था कौन सा पॉसिबल यहां पर है, या इससे कौन सा बन सकता है। देखो आपको है एम के अपोजिट ओ है हमारा, तो क्या यहां पर एम और ओ सामने दिखेंगे क्या? नहीं ना, ओ तो इसके नीचे होगा, होना चाहिए ना, फिर तो सेकंड पॉसिबल नहीं। एन के अपोजिट क्यू है, तो एन और क्यू सामने दिखेंगे क्या? नहीं। और पी के अपोजिट आर है, ठीक। सो अच्छा ये पॉसिबल है, एम के अपोजिट ओ है और एन के अपोजिट क्यू है। एक सेकंड, एम के अपोजिट ओ है, एन के अपोजिट क्यू है और पी के अपोजिट आर है ना। हाँ, तो एन और क्यू सामने नहीं दिखेंगे, देखो खत्म डी आंसर। तो कितने आसान आपको लगते होंगे सारे सवाल, देख लो भैया जी, कितने आसान सारे सवाल हैं आपके। ये छोड़ देना, ठीक है, ये गिनने वाले छोड़ देना, बाकी लेकिन सारी करना। दैट्स इट, खत्म। तो लेट मी समराइज दिस फॉर यू। दोस्तों क्यूब और डाइस ये आपके ओआर में मिलेगा, आपको एसएसडी में मिलेगा आपको, और हमारे एग्जामिनेशन में मिलता है। नंबर वन क्या करना होता है अपने को, पहले गिनना होता है क्या किन्हीं दो साइड का सम 7 है। अगर है, किन्हीं भी दो साइड का सम अगर मेरे भाई 7 है, तो फिर हमें यह देखना होता है कि उनमें कितने कॉमन है। अगर एक कॉमन है तो फिर ऐसे करेंगे कि कॉमन वाले को नीचे लिखेंगे और बाकियों को क्लॉकवाइज लिख देंगे। अगर दो कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वो होगा उसके अपोजिट। अगर सम 7 नहीं है, राइट, अगर आपका सम हमारा 7 नहीं है तो क्या करेंगे उसको हम, तो उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि जितना सम, जितना 7 बनाने के लिए चाहिए वही होगा। तो ये दो आपने सीखा, प्लस इस वाले में एक स्टेप और था कि अगर मान लो कॉमन वाले नंबर आपके सेम जगह पर आ जाए, तो इस वाले डाइस को भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। और लास्ट में अगर कोई डाइस खुली हुई है तो उसमें एक छोड़कर एक के अपोजिट आपके होते हैं, ऐसे अल्टरनेट हमारे होते हैं जो मैंने आपको दिखाया यहां पर। ठीक है कि भैया जी एक छोड़कर हो, जैसे यहां देखो इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक, इसके अपोजिट आपका ये हो जाएगा और इसके अपोजिट ये हो जाएगा, खत्म। तो ओपन डाइस भी कर लिया आपने, क्लोज डाइस भी कर लिया, मल्टीपल डाइस होगा वो भी कर लिया, जनरल डाइस भी कर लिया, स्टैंडर्ड भी कर लिया, स्टैंडर्ड डाइस में एक स्पेशल केस होता है वो भी कर लिया, खत्म। मजा आया है, आसान सब कुछ।